और अब आपको मिलवाते हैं एक नन्हे बाबा से जो संतों सी वेशभूषा ही नहीं पहनता बल्कि बातें भी संतों सी करता है। आखिर कौन है वो बालक, देखिए हमारे इस खास कार्यक्रम में। आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहेंगे? जाहिर है कोई डॉक्टर बनाना चाहता है तो कोई इंजीनियर, लेकिन क्या कोई अपने बच्चे को आध्यात्म के रास्ते पर डालना चाहता है? अजीब सवाल है ना। लेकिन आपको एक ऐसे बच्चे से मिलवाते हैं जो 3 साल की उम्र में बन गया है संत। संत की वेशभूषा, मराठी भाषा में भगवान विट्ठल के भक्ति गीत। 3 साल के एक बच्चे को यूं देखना जरा अजीब लगता है। इस उम्र में तो बच्चे खेलकूद और शरारतों में अपना वक्त गुजारना पसंद करते हैं, लेकिन कुशाग्र की बात अलग है। कुशाग्र का नन्ही सी उम्र में ही आध्यात्म की ओर रुझान है। ये ढोलक की थाप पर भगवान विट्ठल के गीत गाता है। इस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलना पसंद करते हैं, लेकिन कुशाग्र ढोल, मंजीरे और मृदंग जैसे वाद्य यंत्र के संगीत में भक्ति गीत गाना पसंद करता है। कुशाग्र के माता पिता बताते हैं कि 1 साल की उम्र से ही इसका रुझान ईश्वर भक्ति में है। विट्ठल भक्ति में वो ज्यादा लीन रहता है। अगर उसको कोई दूसरे भगवान को बोले तो बोले नहीं, हमको तो विट्ठल ही चाहिए, संत भगवान। और जैसे उसको मृदंग बजाना हमने उसको सिखाया नहीं है, लेकिन वो शुरू से ढोलक लेके कुछ भी लेके बजाता था और आजकल वो मृदंग बजाना भी सीख रहा है। कुशाग्र टीवी तो देखता है, लेकिन कार्टून, सीरियल ये ऐसे कार्यक्रम नहीं जो आमतौर पर बच्चे देखना पसंद करते हैं। वो टीवी पर भी आध्यात्म और धर्म से जुड़े ही कार्यक्रम देखना पसंद करता है। कुशाग्र प्रवचन भी देता है, लोग उसे ध्यान से सुनते भी हैं। कुशाग्र 1 साल का हुआ है। हमने नोटिस किया है कि उसका ज़्यादातर रुचि आध्यात्मिक सीरियलों की तरफ रही है। आध्यात्मिक वाद्य यंत्र, पखवाज, ताड़, इनको बजाना उसका शौक रहा है। जितने भी संत हैं उनके बारे में जब भी कोई वृत्तांत टीवी पे आता है तो उसे सुनना और देखना उसे बहुत पसंद है। इस चीज़ ने हमको भी एक बार सोचने के लिए वो किया। इतनी कम उम्र में कुशाग्र का रुझान आध्यात्म की ओर ही क्यों है? जो भी कुशाग्र को देखता है उसके जहन में यही सवाल उठता है, लेकिन कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में। अभिषेक मिश्रा, सहारा समय, इंदौर। जी हाँ, और फिलहाल हमारे साथ बातचीत के लिए खुद कुशाग्र मौजूद हैं जो कि 3 साल के हैं, और साथ ही उनकी मदर भी मौजूद हैं, श्रीमती चित्रा मूले। हम दोनों से बातचीत करेंगे। चित्रा जी, पहले आप बताइए हमें कुशाग्र के बारे में। वैसे तो काफ़ी कुछ हमने स्टोरी में जाना, और क्या कुछ आप बता सकते हैं कुशाग्र के बारे में कि कैसे उसका रुझान हुआ आध्यात्म की तरफ और संगीत की तरफ? देखिए, मैं कुशाग्र की मदद कर रही हूँ। कुशाग्र जो है 1 साल का था, तो बच्चे जैसे चलने लगते हैं, खेलने लगते हैं, तो हमने देखा कि वो जैसे मंदिर में जाना, भगवान को उठाना, उसे हम दूसरे खेल खिलौने कुछ भी देते थे, उसे वो बिल्कुल उस चीज़ से वो खेलता ही नहीं था। उसको बस भगवान, और सबसे भगवानों में भी मेन विट्ठल भगवान उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। वो विट्ठल की मूर्ति लेके उनके साथ खेलते थे। उसके बाद जैसे कोई अपने बच्चों को खेलने के लिए कुछ भी जैसे ढोलक वगैरह देते थे ना, तो वो उससे इतने अच्छे से खेलता था। कोई चीज गिरा लेगा, जैसे ये डब्बा वगैरह, उसे वो बजाता था छोटी सी उम्र से।
हमने सोचा ठीक है बच्चा है, खेलता है, करता है, लेकिन अभी अभी तो वो क्या है कि कीर्तन करता है। जैसे हम उसको कोई कार्टून लगा के देते हैं, कुछ करते हैं, तो वो ना कार्टून देखना पसंद करता है ना कोई चीज़, उसे बस भगवान की सीढ़ियाँ ही अच्छी लगती है देखना। बिल्कुल, आपने कहा कि कुशाग्र कीर्तन करना उसे अच्छा लगता है। क्या कुशाग्र हमारे लिए कुछ सुना सकता है, कोई भजन या कोई और कोई भक्ति गीत? कुशाग्र आप कुछ बोलोगे? आप भजन गाओगे? विट्ठल के भजन गाओगे? जी नहीं सर, अभी क्या है कि वो ये लाइट वगैरह देख के कैमरे के सामने अभी कुछ भी बोलने को तैयार। बिल्कुल समझ सकते हैं हम कि नॉर्मली वो घर में तो इतने अच्छे से भजन, मतलब आधे घंटे तक हमको कीर्तन करता है, जो अपन कोई सिंपल सी बात नहीं बोल सकते मराठी में, लेकिन वो इतने अच्छे से सारी बातें बोल देता है। बिल्कुल। इसके अलावा चित्रा जी, बच्चों में तो कई तरह की प्रवृत्तियां होती हैं, लेकिन जब आपने देखा कि आपके बच्चे का आध्यात्म की तरफ, ईश्वर की तरफ, और आपने कहा कि विट्ठल भगवान की तरफ थोड़ा रुझान है, उसके बाद क्या आपने अपनी तरफ से कोई कोशिश की उसके इस रुझान को और बेहतर करने की, या वाकई वो इस क्षेत्र में कुछ और सीख सके, नया जान सके? क्या आप टीवी पर उसे जानबूझ के ऐसे कोई कार्यक्रम दिखाती हैं या कुछ और सुनाती हैं? जी, वो हमारे इसमें वो विट्ठल भगवान के इसमें वो बनाते, मृदंग बजाते हैं, हम उसे मृदंग सीखने भेज रहे हैं। और जैसे उसको वो अपने आप ही आया, हमने कभी उसे यही नहीं कहा कि आप कुछ बजाइए, वो टाल तो इतने अच्छे से बजा लेता है। हमारे यहाँ जैसे एक भजन का प्रोग्राम होता है, तो हम लोग दूर रहते हैं, इस कारण से हमारे यहाँ भजन मंडली वाले आने के लिए पहले मना कर दिया था उन लोगों ने। उसके बाद एक दिन हमने कहा कि नहीं, आप हमारे यहाँ आइए। उन्होंने आया और कृष्णा का इंटरेस्ट देखा ना वो विट्ठल भगवान के भजन में, तो वो लोग बस अभी हम ये बोलते हैं कि आप हमें फोन लगाइए, हम आपके यहाँ आते हैं भजन करने। मतलब उसका इंटरेस्ट पूरा भगवान, विट्ठल भगवान में ज्यादा है। बिल्कुल। अब तक चित्रा जी आपने देखा कि कुशाग्र का इस तरह का रुझान है, माँ बाप के नाते आप लोग क्या सोचते हैं, और आप और आपके पति की इस चीज़ को किस तरह से लेना चाहिए? क्योंकि अगर बहुत कम उम्र में बच्चे को ये एहसास करवाया जाए कि नहीं वो बाकी बच्चों से अलग है, तो ये चीज़ उसके लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक भी साबित हो सकती है। वो खुद को सामान्य या बाकी बच्चों से अलग भी, असामान्य या बाकी बच्चों से अलग भी मान सकता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम उसे कुछ भी नहीं कराते। हम कहते हैं कि आप दूसरी चीजें खेलिए, लेकिन नहीं, उसे तो बस अपनी धुन ही लगी रहती है, वो अपने धुन में नहीं खेलता है। उसे हम कोई, अगर अभी नॉर्मली अपन कोई चीज़ देते हैं, उसने कभी हमें गाड़ी की जिद नहीं करी, कभी ये नहीं बोला कि मुझे कोई खिलौने ला के दो, लेकिन वो ये चीज़ बोलता है कि मुझे तार दे दो, मुझे मृदंग दे दो, मुझे वीणा ला के दे दो, आप मुझे पंढरपुर जाना है। कोई बच्चा जिद करता है कि आपको कहाँ जाना है, घूमने जाना है, लेकिन ये बोलता मुझे घूमने नहीं जाना, मुझे पंढरपुर जाना है। बिल्कुल। और पंढरपुर जाने के लिए मुझे बोला फ्लाइट से जाना है। बिल्कुल। तो आपकी इस पूरी बातचीत से ये चीज़ साफ होती है कि वाकई कह सकते हैं कि बहुत ही असामान्य सी चीज़ है कि इतने छोटे बच्चे का भगवान के प्रति रुझान हो रहा, भक्ति संगीत के प्रति रुझान होना, और उससे जुड़े वाद्य यंत्र भी, जैसा कि इनकी माता जी ने बताया, कि वो सीख रहा है। और इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में भी इतना ही।